एवरीबॉडी। आई होप सभी को वॉइस क्लियर है। अपर्णा मैम एक बार वॉइस एंड वीडियो चेक कर लेते हैं प्लीज। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो प्राची मैम, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो वॉइस एंड वीडियो सभी को क्लियर है। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से कैमरा पे आ जाइए, सेशन बस शुरू होने वाला है। एंड यस, इट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अभी लाइव करके फिर शुरू करेंगे। विजल जी, अब वॉइस ठीक है? आई होप वॉइस इज ओके नाउ। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का पिरामिड वास्तु की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ऑलरेडी 3:09 हो चुके हैं एंड अपर्णा मैम इज ऑल्सो हेयर विद अस। सो वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट अपर्णा मैम का। एंड यस, पिरामिड वास्तु की खासियत ही है बिना डिमोलिशन के कैसे एनर्जीज को कनेक्ट करना है। तो जानते हैं कैसे एंड शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैम आप प्लीज शुरू करें। मैम, एक बार मेरा ऑडियो ऑडियो ऑफ कीजिए। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर वेल। एंड सबसे पहले हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एंड सबने हनुमान जी की आज अच्छे से पूजा की होगी, जो भी विशेष आपने मांगी होंगी। और अभी तो सभी देखते होंगे जो ऑकल्ट से जुड़े हुए ग्रह गोचर सब परेशान कर रहे हैं, तो सबको कोई ना कोई समस्या लगी हुई, तो सबको एक बार हनुमान जी की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वही संकट मोचन है। मैं सबको एक बार फिर से बधाई देती हूँ अपनी तरफ से। और जिस दिन पॉसिबल हो सके प्लीज अपने कैमरा ऑन करने पे कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड माई सेल्फ अपर्णा अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड ललिता। तो आज वास्तु में हम बात करेंगे। वास्तु सभी पढ़ते हैं, देखते हैं कई तरह के उसमें जोन्स वाइज, डायरेक्शन वाइज बहुत से हम फ्लॉज देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, चेक करते हैं। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी गो फॉर रेमेडीज, है ना? तो रेमेडी के लिए कभी हमें कोई स्पेस नहीं मिलती, कोई वैसा प्रोविजन नहीं मिलता, फिर हम अटक जाते हैं। तो पिरामिड से हम ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जिसके लिए कोई डिमोलिश करने की जरूरत नहीं। और हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह की जैसे आपके पास बोलेंगे कि वॉल नहीं है मैम, यहाँ पे गड्ढा कैसे करें, बाजू में दूसरे की जगह है तो कैसे करें, ये सब का सॉल्यूशन पिरामिड से मिलता है। राइट? तो आई होप एवरीवन हैव हर्ड अबाउट द पिरामिड। किसको किसको
पिरामिड्स का नॉलेज और वास्तु का knowledge। वास्तु से तो सब जुड़े होंगे, बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा वास्तु का। यस राहुल जी बोलिए, व्हाट यू वांट टू से। ओके, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। आराम से। हाँ, आवाज कम है, इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। आई सेड वास्तु में बिना डिमोलिश, और कभी कभी डिमोलिश भी कर सकते हैं, बट हमारे पास प्रोविजन ही नहीं होता। कभी बाजू में किसी का घर होता है, नॉट क्लियर वॉइस। मैम वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी। आपने हेडफोन लगाया था तो वॉइस कुछ भी नहीं था। हेडफोन नहीं यूज कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, थोड़ा हाई पिच का बोलती हूँ, ठीक है। ईयरफोन में तो और भी नहीं आ रही ना वॉइस। कुछ भी नहीं थी। तो सॉरी, थोड़ा सा। हाँ, हम बात करते हैं पिरामिड्स की। तो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इजिप्शियन पिरामिड्स। पिरामिड्स के बारे में किसी को पता है कुछ? एनी आइडिया? अभी वॉइस ठीक है या अभी भी लो? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हेलो, हेलो, नाउ वॉइस इज ओके। थैंक यू, थैंक यू। नाउ ओके ना? सॉरी। तो वेयर वर वी? वास्तु, राइट। वास्तु का बेसिक नॉलेज आई होप सबको होगा। बेसिक नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में भी सब फेमिलियर होंगे, क्योंकि जब वास्तु से फेमिलियर होंगे तभी हम उसकी रेमेडीज की तरफ जाते हैं, राइट। तो अब जब हम वास्तु करते हैं, रेमेडीज में कहाँ पे प्रॉब्लम आती, बेसिकली जो मैं भी प्रैक्टिकली फेस करती हूँ, कि एडजेसेंट किसी का घर है, बिल्डिंग, हम तार की फ्रेमिंग नहीं कर सकते, कहीं पे होल नहीं कर सकते, राइट। कई बार रेमेडी पता होते हुए भी हमारे पास उसे करने का प्रोविजन नहीं हो, वी आर स्टक समवेयर। तो ऐसे केसेस में
पिरामिड से जो रेमेडीज करते हैं, इसमें इतने फॉर्म्स ऑफ पिरामिड्स अवेलेबल हैं और इनको यूज करने का एक बहुत सुंदर तरीका होता है, कहीं भी बिना डेमोलिश के जस्ट दो से ड्रिल करके आप उसको पेस्ट करके जहां भी रिक्वायर्ड जोन में हम मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, बट विदाउट डेमोलिश एंड बिना किसी तोड़ फोड़ के आप इससे रेमेडीज कर सकते हैं। ये इतना खूबसूरत है। तो ये पिरामिड से क्यों निकाला गया रेमेडी? बिकॉज एवरीवन हैव हर्ड अबाउट द पिरामिड्स। पिरामिड्स की इंपॉर्टेंस तो सबको पता होगी। इजिप्शियन पिरामिड सबने देखा है ना। पिरामिड्स का जो इवॉल्व हुआ कहाँ से हुआ? आज से कई हजारों साल पहले जो इजिप्शियन पिरामिड्स हुए, तब से हम पिरामिड्स को जानते हैं। जहाँ पे आप बच्चे के सामने भी अगर पिरामिड का नाम लोगे तो उनके दिमाग में सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स है ना। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, देन वी विल मूव ऑन। Screen is visible to everyone? पिरामिड्स क्या होते हैं? जब जो पुराने जमाने में जो डेड बॉडीज होती थी, इजिप्शियंस बिलीव ऑन लाइफ आफ्टर डेथ। उनका ये मानना था कि डेथ के बाद भी एक बॉडी में उस पर्सन की सोल उसमें रिसाइड करती है और वो जिंदा रहते हैं बहुत दिनों तक। तो उनको उनके आसपास खाने पीने की चीजें और सब कुछ, उनको सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीजें एक साथ रखकर उनको मम्मी बनाकर और फिर एक पिरामिड के फॉर्म में उन्हें बंद कर देते, और वो जो बॉडी है वो कई दिनों तक जिंदा रहती थी, ऐसा मानते हैं और ऐसा देखा भी गया प्रैक्टिकली। तो पिरामिड की खास बात ये है कि वहां पे जो एनर्जीज होती थी, उन पिरामिड्स में एक जगह से सनलाइट अंदर जाती थी और वो सनलाइट जो है वो वहीं वहीं अंदर के सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होकर वो मल्टीप्लाई होती थी, और 108 टाइम्स वो एनर्जी मल्टीप्लाई। तो जब 108 टाइम्स को एनर्जी मल्टीप्लाई होती तो बहुत दिनों तक सनलाइट एयर उनके पास होता था, तो वो जिंदा रह पाते थे, उसके बाद भी वो ब्रीथ कर पाते थे। जो एक राजा होते थे तो जैसे उनके साथ उनकी जो दास दासियां, इनको भी बरी किया जाता था और वो लोग उसके सहारे जिंदा रहते थे, फिर कुछ दिनों बाद अपने आप सब खत्म होता। तो पिरामिड की खास बात ये है, स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत दिनों तक एनर्जीज को अपने अंदर रखता है और किसी भी एरिया की एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। तो वास्तु में हम देखते हैं कोई जोन वीक है, वहां की वीक मीन्स वहां की एनर्जी कम है, वहां पे आप पिरामिड लगा दीजिए, वहां की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी। निगेटिव है तो निगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई। ओके, तो दिस इज द थिंग। एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क वगैरह में ऐसा आपका गोल पिरामिड जैसा शेप होता है। हम सभी रिलीजन्स के आपके बिल्डिंग्स में जो टेम्पल, मॉस्क, सभी धर्मों के जो मंदिर होते हैं, पूजा घर वगैरह होते हैं, जहाँ भगवान का उनका स्थान होता है, वहां पे हमेशा एक पिरामिड नुमा चीज होती है ऊपर में। ठीक है, इधर राउंडेड होता है, कुछ ट्रायंगुलर होता है, जो भी होता है, लेकिन पिरामिड जैसा होता है। तो ये जो शेप्स होती है ना, इनकी खास बात ये है कि वहीं वहीं ऐसे एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और वो मल्टीप्लाई होती है, इसलिए शेप्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। जो स्क्वायर पिरामिड होता है, स्क्वायर मतलब जिसका बेस स्क्वायर होता है और चारों फेसेस को लेकर ऊपर जाता है, उसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। की खास बात ये होती है सभी पिरामिड्स की कि ये मैग्नेटिक एनर्जीज को अपनी तरफ खींचती है, इनमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसलिए कहते हैं कि टेम्पल के पास घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पिरामिड्स में इतनी मैग्नेटिक पावर होती है कि वो आसपास की सारी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए मंदिर से, किसी टेम्पल से कम 80 या 100 फीट दूर कोई भी अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए। आप देखेंगे मंदिरों के आसपास जो छोटे छोटे पूजा के सामान बेचने वाले लोग रहते हैं, वो कभी ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाते, वो लाइफ टाइम वो फूल ही बेचते रह जाते हैं, उनमें ग्रोथ नहीं दिखती है ना। तो मंदिर के अंदर पॉजिटिविटी होती है गर्भगृह में भगवान की,
लेकिन आसपास जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो पूरा वहां का पिरामिड पुल कर लेते, मैग्नेटिक पुल होता है उसमें। तो ये खास बात होती है पिरामिड। इन्हीं सब चीजों को रिसर्च करके, पिरामिड्स के बारे में बहुत रिसर्च करके इसे एक साधन बनाया गया आपके रेमेडी के लिए, वास्तु की रेमेडीज के लिए। क्रिस्टल से किया, तारों से किया, बहुत सी चीजों से किया, लेकिन जो पिरामिड के रिजल्ट्स मिले वो बहुत अल्टीमेट। राइट। अब पिरामिड्स कैसा होना चाहिए? अभी आवाज क्लियर है ना? एक बार फिर सब कंफर्म करें, माय वॉइस इज क्लियर राइट नाउ? ओके फाइन। तो दिस इज अबाउट पिरामिड। पिरामिड की स्पेशलिटी तब है जब ये एंगल हो। उसकी खास बात होती है उसके एंगल में। स्क्रीन दिख रही मैम आप लोगों को? दिस इज द स्क्रीन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्पेशलिटी क्या है? ये जो एंगल है, दिस एंगल, दिस एंगल, ये वाला, इट हैज टू बी 51 डिग्री 51 मिनट्स। जो इजिप्शियन पिरामिड्स लोगों ने डिजाइन किया वो ऐसा किया कि देखिए, बेस इज स्क्वायर। स्क्वायर शेप का वास्तु में ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप सब जानते ही होंगे जो वास्तु जानते हैं कि कोई भी प्लॉट इट शुड बी स्क्वायर इज द बेस्ट प्लॉट। हाँ, ऑल्दो वो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, बट स्क्वायर प्लॉट इज द बेस्ट प्लॉट। ये शेप, इसमें पूरे एनर्जी का फ्लो है वो जो बैलेंस वे में होता है, जो चक्रा चलते हैं वो बैलेंस्ड होता है। इसी स्क्वायर फेस को उठाकर एपिक्स में जोड़ दिया गया, और ये जब जुड़ा तो जो परफेक्ट पिरामिड बना उसके एंगल्स आए 51 डिग्री एंड 51 मिनट्स। ये स्पेसिफिक एंगल है बहुत, जो इजिप्ट के बने हुए हर पिरामिड में आपको मिलेगा, दिस 51.51। ओके, दिस इज अ डिवाइन प्रपोर्शन, और जिसकी वजह से जो पिरामिड है इसमें एनर्जी 108 टाइम्स मल्टीप्लाई। कोई भी पिरामिड में ये नहीं देखेंगे। अगर आप इसे यूं लंबा कर देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं इस पिरामिड की, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क दैट वे। ठीक है, तो इसका एक प्रपोर्शन होता है, डिजाइन जिस तरह से होता है तभी ये एनर्जीज को मल्टीप्लाई करता है। इसलिए इसे हर जगह यूज करने के लिए सारी रिसर्च के बाद ये बताया गया, और फिर पिरामिड को रेमेडीज के लिए यूज किया गया। जैसे कैसे होता है, जब आप जोन, जो लोग जोन्स पे काम करते हैं 16 जोन्स पे, तो जब 16 जोन्स होते हैं तो व्हाट हैपेंस एट टाइम, किसी जोन की एनर्जी वीक है, किसी जोन की एनर्जी ज्यादा है, तो हम बैलेंस करने के लिए वहां पे मिरर लगाते हैं, उस जोन के एलिमेंट को लेकर आते हैं और उसे बहुत से तामझाम करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे एक पिरामिड लगा देते हैं तो वहां की एनर्जी अपने आप 108 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये खास बात है इसकी पिरामिड। ओके, अब इसका एक बहुत जनरल सा यूज बताती हूँ जो आप सभी के काम आएगा। पुराना नोट, करेंसी नोट गवर्नमेंट का, 1 रुपए का, आजकल कॉइन आता है, पहले 1 रुपए का नोट आता है, उससे आप पिरामिड बना सकते हैं। कैसे? देखा, इस नोट का जो साइज है और किसी नोट में नहीं मिलेगा, और किसी करेंसी नोट में आपको ये परफेक्ट प्रपोर्शन नहीं मिलेगा, लेंथ ब्रेड। दिस 1 रुपी नोट, ओल्डेस्ट वाली जो करेंसी है ना, आई डोंट नो ये अभी बननी शुरू है कि बंद हो गई है, बट ये अवेलेबल हो जाएगी बैंक में। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, एवरीवन इज एक्साइटेड टू नो। ये आपका वॉलेट में कभी पैसों को खत्म नहीं होने देगा तिजोरी में। ऐसे 5 6 10 बना लीजिए और हर जगह रख दीजिए, हर किसी के वॉलेट में, हर तिजोरी में, वार्डरोब में, कैश बॉक्स में, हर जगह रख दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग आज के डेट में देखिए, कैश कोई रखता नहीं घर में, तो डिजिटल सब चलता है, जीपे, फोन पे, बट आई विल सजेस्ट कि कीप सम कैश इन योर लॉकर और सेफ एट होम। जब आपकी सैलरी आती या कोई पेमेंट आती बिजनेस वालों की, तो कुछ कैश लाकर घर पे जरूर रखें। ठीक है, किस डायरेक्शन में?
नॉर्थ डायरेक्शन घर के। आप एक सेफ बना ले और कैश, क्योंकि बैंक का पैसा अभी बैंक के पास है, वो आपका नहीं हुआ है, वो बैंक के अकाउंट में है। उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है रेवेन्यू का, वो बैंक को मिल रहा है, राइट। तो कभी भी आपको, भले डिजिटल का जमाना आ गया, लेकिन कुछ कैश घर में जरूर चाहिए। और उस कैश में इस नोट का एक पिरामिड बनाकर आप लोग रखें, तो मनी मल्टीप्लिकेशन आपको होता जाएगा। इसका पिरामिड कैसे बनाना, इसी नोट की खास बात ये है कि जब आप इसको सेंटर से यू फोल्ड करते हो, सीधा एरोज आर विजिबल टू ऑल, ये एरोज जैसे बने हुए हैं एंड डॉटेड लाइंस, तो आप एकदम सेंटर मार्क करेंगे और ऐसे दोनों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे दो साइड से, और जो नीचे की स्ट्रिप आएगी उसको ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, तो यू विल गेट अ पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड दिस वे, ये इस तरह से मिलेगा। ये मैंने ऊपर की ओर मोड़ा है और पीछे उसको दबा दिया। अब इसके ऊपर एक सिल्वर कलर का कॉइन ले लेंगे, राउंड। राउंड शेप इज फॉर फ्लूइडिटी एंड एक्सपांशन। एक्सपांशन इसके इस एलिमेंट का शेप होता है ना, तो एक्सपांशन होता है, तो इट इंडिकेट्स मनी एक्सपांशन। एंड सिल्वर, सिल्वर जो है वो है चंद्रमा का कारक, है ना, मून का। तो मून एज ए लिक्विड कैश, कैश देने वाला वो प्लैनेट बोला गया, और आप लिक्विड कैश में मून की एनर्जी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और ऐसे पिरामिड बनाकर इसे ऐसा आई कार्ड जैसा या आधार कार्ड वगैरह आपका रहते हैं वैसा लैमिनेट करवा, नोट का पिरामिड बना लीजिए, उसमें एक सिल्वर कॉइन रख लीजिए एंड लैमिनेट इट लाइक आई कार्ड और समथिंग लाइक, ओके। जब आप इसे अपने पॉकेट में, वॉलेट में रखते हैं, तो ये मनी एनहांसमेंट के लिए पिरामिड रेमेडी समझ मेरी तरफ से, ठीक है। वास्तु रेमेडीज तो हम देखेंगे कैसे काम करती है, बट पिरामिड का इंपॉर्टेंस तो समझिए, राइट। पिरामिड कैसे काम करता है, सभी फोल्ड्स अंदर की तरफ होने चाहिए, ओके। तो ये पूरी एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है आपको, राइट। अब थोड़ी सी बात करेंगे वास्तु की पिरामिड के बाद, फिर मैं वास्तु रेमेडीज कैसे करते हैं पिरामिड से ये भी आप लोगों को। वास्तु बेसिकली क्या है, साइंटिफिकली देखा जाए तो इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। सनलाइट, सनलाइट के अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके जीवन में अभी लाइफ किस लिए है, सिर्फ आपकी सनलाइट की वजह से, राइट। और माना जाता है अर्थ में एक चुंबकीय शक्ति है, एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो पुल करती है, इसके बारे में भी सबको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। और देखें तो वास्तु में मेन है दिशा, डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे समझे, एक तो रेफरेंस होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं, देखिए यूनिवर्स पूरा अनलिमिटेड है, आप डायरेक्शन कैसे देखेंगे, अर्थ भी गोल है, आप डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो एक रेफरेंस माना गया सनराइज को, ईस्ट से, लेकिन जो सन भी है वो वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ईस्ट से शिफ्ट होता जाता है। एग्जैक्टली ईस्ट से सनराइज 12 महीने नहीं होता, सीजन में होता है, कुछ सीजन में थोड़ा थोड़ा एंगुलर शिफ्ट होता है। पुराने जमाने में जो सेलर्स होते थे, है ना, वो किस चीज को काम करते थे, मैग्नेटिक कंपास अपना जो भी लेते थे, है ना, और वो देखते थे कि वो कंपास किस दिशा में डायरेक्ट कर रहा है, निडल, और वो निडल डायरेक्ट करता था आपके नॉर्थ डायरेक्शन से, क्योंकि अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड से उनका कंपास निडल अलाइन करता था। देन दे नो कि सी में हम उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नॉर्थ। इस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते थे ट्रैवलिंग के दौरान। जो सेलर्स होते थे ना, जो सी में रेंडमली, जहाँ पे कोई आपका डायरेक्शन का कोई पोल नहीं लगा है, कोई कुछ है नहीं, तो वो कैसे ट्रैवल करते थे, तो डायरेक्शन का ये रेफरेंस, दिस वाज द यूज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन लेने के दो तरीके, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया, दूसरा आप सनराइज की डायरेक्शन को रेफरेंस, राइट। फोर्थ आता है आपका 5 एलिमेंट्स, एज वी ऑल नो, पंच महाभूत, जो हमारे शरीर में भी है और जो हमारे घर में भी है, ठीक है। तो जब घर के 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स से अलाइन होते हैं, तब वो घर हमें ग्रोथ, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वास्तु, राइट, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। सनलाइट देखिए कैसे काम करता है, आपके ईस्ट से राइज होता है, वाया साउथ वो वेस्ट में जाता है। तो जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज होती हैं आगे आगे, वैसे वैसा सन सेट होता है, राइट। जैसे सन ईस्ट में राइज हुआ, 3 घंटे ईस्ट में रहेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो साउथ ईस्ट की ओर आता है, तो 3 आवर साउथ ईस्ट में रहता है। सपोज 6 to 9 वो ईस्ट में हुआ,
6 o'clock को सनराइज हुआ, 6 to 9 सन इज इन ईस्ट, तो 6 to 9 में आप, इसलिए यहाँ पे हम पानी की टंकी, वॉश एरिया, नहाने की जगह ये सब बनाते थे, वाटर सोर्स, क्योंकि यहाँ पे पानी प्यूरिफाई होता है। सुबह की सनराइज बहुत पॉजिटिव होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट एनर्जीज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो पानी के जर्म्स को किल करती हैं और सब चीज को प्यूरिफाई करती है, इसलिए वाटर बॉडी ईस्ट में बनाया जाता है। अब मॉर्निंग की सनराइज हो गई 6 to 9, आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज हो गई पूजा पाठ, इसलिए बोलते हैं ईस्ट में पूजा का स्थान रखा जाता है। अब नेक्स्ट 3 आवर्स में सन मूव टुवर्ड साउथ ईस्ट, तो अब 3 आवर्स में नहा धो के आप क्या करते हैं, कुकिंग करती हैं घर की लेडीज, तो वहां पे सनलाइट होती है। ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पहले जमाने में बिजली नहीं थी ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लोग नेचुरल लाइट पे काम करते थे, तो जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता था वैसे वैसे लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पेसेस डिजाइन करते थे। ये एक फैक्टर था वास्तु के डिजाइन का। तो साउथ ईस्ट में फिर इसलिए किचन बनाया गया कि सो दैट मॉर्निंग का 3 आवर्स खाने पीने का समय है, तो किचन यहाँ पे रहेगा, तो उनको यहाँ से सनलाइट आती रहेगी, राइट। उसके बाद दे गो टू रेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम्स होता था, यहाँ पे वो रेस्ट करते थे, दोपहर के टाइम में खाना बनाने के बाद ये काम करते थे, ठीक। और फिर फाइनली जो सनसेट के टाइम पे वेस्ट में सनसेट होता था, तो यहाँ पे वो जो अंधेरा हो जाता है, सेटिंग सन जो होता है, जो डूबता हुआ सूरज होता है पश्चिम में, उसमें होती है इंफ्रारेड रेज, जो थोड़ी हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे जो साउथ और साउथ वेस्ट में इसलिए बोला बड़ी चीजें रखो, हैवी चीजें रखो, तो हैवी वॉल्स बनाई गई जिससे ये हार्मफुल रेज हमारे घर के अंदर एंटर ना कर पाए, इसलिए फिर वेस्ट में टॉयलेट वगैरह बनाया गया जहाँ लोग कैंडल वैंडल भी लेकर चले जाते थे। इस तरह से सनलाइट के अकॉर्डिंग स्पेसेस डिवाइड की गई, जैसा जैसा सन जा रहा है वैसा वैसा यूज किया। So sunlight has a very big impact on our daily life for designing the वास्तु। क्या है वास्तु? एक होम बिल्डिंग का साइंस है ना, कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हम वहां पे एक सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर पाए, ऐसा हमें घर चाहिए, यही वास्तु है। इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैंने आपको बताया ये अलाइन होता है मैग्नेट से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बिकॉज हमारी बॉडी में भी ब्लड है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आयरन पार्टिकल्स हैं, तो उसमें भी हमारी बॉडी में भी एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बराबर अलाइन होनी चाहिए, नहीं तो रात को हमें प्रॉपर नींद नहीं। कहते हैं ना साउथ में सिर कीजिए नॉर्थ में ना कीजिए, क्योंकि ये चीज आप अलाइन नहीं कर पाते अपने बॉडी के मैग्नेटिक एनर्जीज के साथ में, तो दिक्कत आती है, इसलिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ये इम्पोर्टेंट। Next, as we all know, there are 4 directions, 4 main directions and 4 sub directions. सबके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो वास्तु डिटेल में, जिनको बेसिक नॉलेज होगा दे माइट बी नोइंग, और नहीं तो फिर वास्तु में तो थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे इसको आगे। नॉर्थ ईस्ट में अब ये डायरेक्शन कैसा है कि जब आप वास्तु पुरुष होते हैं, बताया गया जो वास्तु पुरुष जमीन के नीचे एक कॉस्मिक मैन है जो स्लीपिंग पोजीशन में है, जब हम घर बनाते हैं तो वो जागृत होते हैं, तो वो जागृत होते हैं, तो वो कैसे सोए हुए? वो हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर होता है और साउथ वेस्ट में उनकी लेग्स होती है, इसलिए कहते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट को हल्का फुल्का रखें, क्योंकि आप अपने सिर में भारी चीज लेकर कैरी करके नहीं जी पाएंगे ना, तो जब वास्तु पुरुष के सिर में भी कोई भारी चीज रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट घर में किसी मेंबर के, रहने वाले मेंबर के ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, हेड रिलेटेड इश्यूज, इस तरह का अरेंजमेंट वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग देखा गया। तो ये बात है डायरेक्शन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स। ओके, ऑल्दो ये सारे एलिमेंट्स पूरे घर में हर जगह अवेलेबल हैं, आप कहीं भी जाएंगे वहां पे वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, आपके अर्थ एलिमेंट भी है, सभी कुछ है, लेकिन किसी किसी चारों कॉर्नर्स में किसी एक एलिमेंट का डोमिनेंस, लाइक नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट इज डोमिनेंट, इसलिए इसे क्रिएटिविटी का जोन करते हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट है, आपका माइंड एक्सपांड होता है, आप यहाँ से क्रिएट कर पाते हो, चीजें सोच पाते हो। तो जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं डिजाइनर्स, पोएट्स, राइटर्स, उनको नॉर्थ वेस्ट में बैठ के अपना काम करना चाहिए, तो दे थिंक वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट है, अगर ये अफ्लिक्टेड रहा, कहीं पे आपका खराब रहा ये जोन, तो चोरी होने की भी आशंकाएं होती है, क्योंकि यहाँ पे से चीजें बाहर जाती है एयर एलिमेंट, राइट। और तीसरा, जिनको बाहर भेजना है घर से उनको यहाँ रखिए,
फॉर एग्जाम्पल शादी के लायक लड़की हो घर में, या आपके फॉरेन जाने के लिए लड़का हो जिसे बाहर पढ़ने जाना हो, या घर में गेस्ट आए हो, उनको यहाँ बैठाइए तो एयर एलिमेंट इनको बाहर से पुल करके लेके जाते हैं। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में है आपका वाटर एलिमेंट, राइट। तो वाटर एलिमेंट हुआ मीन्स डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की चीजें, जहाँ दिमाग ठंडा रहता है आपका, है ना। सिर में गर्मी आप नहीं बर्दाश्त कर पाते, जब आप हेडेक होता है, परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं आप, पहले मुंह धोते हैं ना पानी से, तो सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट। अब बात करेंगे साउथ ईस्ट में क्या है। साउथ ईस्ट में फायर है। जैसा हमने देखा साउथ ईस्ट में किचन बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट का डोमिनेंस है, इसलिए यहाँ पे पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अब फायर एलिमेंट है तो फायर से रिलेटेड चीजें, फायर से रिलेटेड कलर्स, जैसे वार्म कलर्स रेड, येलो, ऑरेंज आप यहाँ ले सकते हैं। आप फायर किचन यहाँ दे सकते हैं। और घर में जैसे इन्वर्टर, जनरेटर, जो एनर्जी जनरेट वाली चीजें, आपके घर का इवन इलेक्ट्रिक मीटर भी साउथ ईस्ट में होने से अच्छा होता है, तो एनर्जी जनरेट करने वाली चीज। फायर इज फुल ऑफ एनर्जी। अब ये जोन एफ्लिक्टेड रहा, अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड चीजें ना रही, कुछ फ्लॉज रहा, तो क्या होगा, आपको लाइफ में एक्शन नहीं कर पाएंगे। कोई चीज प्लानिंग करते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे, वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं। फायर इज एक्शन। और यहाँ से फायर की वजह से, एक्स्ट्रा हीट की वजह से, अगर यहाँ पे एंट्रेंस होता है तो आपकी लाइफ में बीमारियां भी आती। ये साउथ ईस्ट प्रॉब्लम, इसलिए बोलते हैं साउथ साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। यहाँ से बीमारियां घर के अंदर एंटर करती हैं, हो सकता है पॉसिबली एक्सीडेंट्स वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं घर में। और आपका ये है कैश फ्लो का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ के लॉर्ड होते हैं वीनस, और वीनस कैश फ्लो देते हैं। साउथ वेस्ट में डोमिनेंस है आपके अर्थ एलिमेंट, इसलिए साउथ वेस्ट देता है स्टेबिलिटी। अर्थ मतलब कि पृथ्वी पे, जमीन पर ही आप स्टेबल खड़े हो पाते हैं ना। अर्थ एलिमेंट गिव्स यू स्टेबिलिटी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनल स्टेबिलिटी, परमानेंट स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। तो इस तरह से एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस होता है। हर कॉर्नर में एक एक एलिमेंट्स का, जिसे हमें बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं है, से बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक वास्तु का बेस है। इतना तो आई होप सबको पता ही होगा वास्तु के बारे में। थोड़ा सा पिरामिड की बात, ब्रह्म स्थान में आपका आकाश तत्व, ठीक है। स्काई एलिमेंट, स्काई एलिमेंट क्या है आपका, जो हमें डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। पुराने जमाने में देखोगे आप, घरों में बीच में आंगन हुआ करता था, कोर्टयार्ड होता था, तुलसी होती थी, जब हम पूजा करते थे सुबह सुबह वहां पर, तो हम डायरेक्टली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते थे, और फिर पूरा दिन अच्छा जाता। तो ब्रह्म स्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका आकाश तत्व से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो यूनिवर्स। ये ओपन रहे तो अच्छा, बट आजकल फ्लैट्स में एक के ऊपर एक बिल्डिंग होती है, तो ये प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए आप ऑटोमेटिकली, हमारे पास एक फ्लॉ तो इनबिल्ट आ ही जाता है कि वी आर मिसिंग विथ स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, है ना। आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है आपके जुपिटेरियन एनर्जी को। जुपिटर एक्सपांशन है, बढ़ाता है चीजों को, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है आपको। तो ब्रह्म स्थान का अच्छा होने से हमारा जुपिटर प्लैनेट। अब जब वो इतने में ठीक लग रहा होगा आपको क्लास, आर यू एंजॉयिंग द इंफॉर्मेशन? So next move on again towards pyramid. जब आप सबको पता होगा ब्रह्म स्थान जो है वो मेन एनर्जी का सोर्स है, राइट। जब आप घर बनाते हैं, द मोमेंट आप घर की बाउंड्री वॉल करते हैं, प्लिंथ लेवल तक आप इसको बांध लेते हैं अपने लिए, तो बीच में सेंटर में घर के एक एनर्जी जनरेट, ठीक है। जैसा हमारी नाभि होती है, नेवल पॉइंट, है ना, वहां से हम अपनी मदर के वूम में कनेक्टेड रहते हैं। वो हमारा कनेक्शन है उनसे, वहां पे हमारी सीड डली थी जब कंसेप्शन हुआ था, वहीं से एनर्जी जनरेट हुई थी, माँ के गर्भ में हमने जगह ली थी। उसी तरह से जो हमारे घर का गर्भ है, जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, हमारे घर की एक्चुअल एनर्जी, दैट इज ब्रह्म। ओके, वहां पे जब आप बाउंड्री वॉल बनाते थे, एक फायर इग्नाइट होती, ठीक है, एक फायर एनर्जी के फॉर्म में, स्पार्क, स्पार्क सॉर्ट ऑफ। तो अनलेस एंड अनटिल आपका घर का ब्रह्म स्थान बैलेंस नहीं है, तब तक आप बाकी डायरेक्शन को बैलेंस नहीं।
तो कभी भी कहीं भी जब आप वास्तु रेमेडी करने जाते हैं कंसल्टेशन के लिए या करते हैं या अपने घर में एंटर भी करते हैं, तो सबसे पहले आपको घर की ब्रह्मा एनर्जी को चार्ज करना है। कैसे करें? एनर्जी का सोर्स होता है फायर। एक बहुत सुंदर इसमें है, दिस इज द पायरा फायर। ओके, सी दिस इज स्क्वायर शेप इज रिस्पॉन्डिंग, हाइट्स आर गिविंग यू टुवर्ड्स द अपर मून, ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन रहा है। इसमें भी एक स्क्वायर कॉपर का प्लेट होता है, यहाँ पे एक शेप होता है ब्रास का प्लेट, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, जो भी आपको चाहिए वो प्लेट यहाँ पे रखते हैं और कपूर यहाँ पे बर्न करते हैं कैंप पर। तो जब भी कहीं कंसल्टेशन के लिए जाती हूँ और आप लोग भी जब आगे करेंगे, इसको टेंटेटिव सेंटर में रखें, इस पिरामिड अपना लेकर जाएं, दिस इज द पायरा फायर, अपना लेकर जाएं और इसे जब आप सेंटर में रखते हैं और सबसे पहले वहां पे बर्न कीजिए, तो आप देखेंगे वहां की वास्तु की एनर्जी, क्या बोलना चाहिए, आग लग गई, मतलब एनर्जी जनरेट हुई। कई बार कैसा होता है कि वास्तु पुरुष जागृत नहीं होते हैं, इसलिए हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते वास्तु के हिसाब से मकान बना के भी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म स्थान को चार्ज कर, तो ब्रह्म स्थान चार्जिंग के लिए सबसे अच्छा है। पायरा फायर जलाइए, उसके बाद पूरी, सपोज आप पिरामिड रेमेडीज नहीं कर रहे, दूसरी रेमेडीज भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पहले सेंटर में आपको आग लगाना, ठीक है, एक दिया जलाना है कपूर का। पायरा फायर में लगाने से ये इक्वली चारों तरफ वो एनर्जी बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और फिर जब आप बाकी जगह पूरी रेमेडीज करते, रेमेडीज करने के बाद इस पायरा फायर को 90 डेज तक इसी जगह में हर दिन जलाना है। तो पिरामिड जो पूरे घर में हम लगाते हैं वो चार्ज रहे एंड इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट, अल्टीमेट इफेक्ट्स, ठीक है। तो आप शुरू भी करते हैं कोई काम और फिर इसे आप हमेशा अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। मंदिर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है और उसे अगर हमेशा हम उजागर रखें, जागृत रखें, तो इट गिव्स अल्टीमेट रिजल्ट्स। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। पिरामिड्स ब्रह्म स्थान की एनर्जी को चार्ज करने के लिए यूज है। चार्ज कहने से ज्यादा मैं बोलूंगी इग्नाइट करने के लिए। फिर चार्ज करने के लिए हम इसे और रेगुलर जलाते हैं 90 डेज, तो हमारा ब्रह्मा पॉइंट हमेशा चार्ज होता है। ब्रह्म स्थान क्या है हमारी बॉडी में? हमारा नेवल पॉइंट, हमारा पेट है ना। हमारा पेट ठीक रहता है तो क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है, पूरी बॉडी, राइट। तो दिस इज अबाउट पायरा फायर। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्रह्म स्थान। जो कहीं भी आप, शायद आप लोग करते भी होंगे, तो ये जोन वीक है, यहाँ पे ये टेप लगा लिया टॉयलेट में, यहाँ पे किचन के नीचे ये ग्रीन कलर का ओटा लगा लिया, यहाँ पे ये तारे डाल ली, यहाँ पे क्रिस्टल्स लगा लिए और ये वो रेमेडी कर दी। लेकिन ये सारी रेमेडी तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आपके पास ब्रह्म पॉइंट की एनर्जी नहीं हो। ओके, तो ब्रह्म पॉइंट को इग्नाइट करना और उसकी एनर्जी को बना कर रखना, बिकॉज आपके पास जब पोटली में चीज होगी सेंटर में, तभी तो आप बाकी तरफ स्प्रेड कर पाएंगे ना। ऑल दो बाकी जगह की एनर्जी कम है, ज्यादा है, जो भी है, बट आप सेंटर में ही, आपके स्टोरेज में ही पैसे नहीं है, तो आप बांटेंगे। तो ब्रह्मा की एनर्जी को चार्ज करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और फिर इसे रेगुलर आप अपने मंदिर में जलाना चाहिए 90 डेज ब्रह्म स्थान में जलाने के बाद। दिस इज कॉल्ड पायरा फायर। It's a very beautiful thing. It works amazingly. Very nice. Next, ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज दी और ये मैंने आप लोगों को नोट की बताई। नेक्स्ट आती है टॉयलेट। जैसा मैंने बताया कि पिरामिड जो होता है वो टॉयलेट के, पिरामिड जो होता है जहाँ की एनर्जी थी वहां की एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो निगेटिव एनर्जीज होती है उसको भी मल्टीप्लाई करता है, पॉजिटिव एनर्जीज होती है उसको भी मल्टीप्लाई। यूजुअली आप क्या करते हैं टॉयलेट में रेमेडीज, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं टॉयलेट रेमेडीज में, बताइए आप। थोड़ा पॉज लेती हूँ, आप लोग बोलिए मैक्सिमम क्या करते हैं टॉयलेट रेमेडीज के लिए, बताइए। चैट में लिखिए या अनम्यूट करूं? ओके, अनम्यूट, बोलिए मैम। मैम यूजुअली हम या तो कमोड रॉन्ग डायरेक्शन में है तो उसको या तो कॉपर, वो जो जोन का स्ट्रिप होता है, मेटल हाँ, स्ट्रिप, कलर उससे टेप। ब्लॉक करते हैं या कलर टेप से कर देते हैं। हाँ, या फिर वहां पर जैसे
इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी है, तो देन एलम या फिर वो सी सॉल्ट रख के उसकी एनर्जीज। हाँ राइट। तो ये जो इसमें जो पिरामिड है ना, ये इतना इफेक्टिव है मैम, जैसे ये मैंने बताया, ये नेट्रॉन करके पिरामिड है। देखिए इसमें एरोस कैसे बने हुए, इंटरनल। ये आपकी एनर्जी को बाहर लेके नहीं जा रहा है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज को कलेक्ट कर रहा है अंदर की ओर। ठीक है, दिस एरो इंडिकेट्स ये मेटल में बहुत पावर होती है, कॉपर की प्लेट्स होती है, ये कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी एज वी ऑल नो। और जो बीच में जो आपको राउंड शेप दिख रहा है, इट हैज अ बाउल, है ना, वो आप उसको खोलेंगे, ओपन करने का सिस्टम होता है, उसके अंदर एक ना डिब्बी आती, बॉक्स छोटी सी, उस बॉक्स में आप सॉल्ट को रखें, और वो सॉल्ट जो है ना, वो सारे आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक कर देता है। हाँ, टॉयलेट में हर किसी को ये लगाना चाहिए, ठीक है। जो नहीं तो टॉयलेट के लिए कभी टॉयलेट में पिरामिड्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि पिरामिड से हम कहते हैं एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, और टॉयलेट में तो नेगेटिविटी होती है ना, तो नेगेटिविटी तो हमें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, आप तो मल्टीप्लाई द पॉजिटिविटी। तो दिस इज द पिरामिड फॉर टॉयलेट। तो ये रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ नेट्रॉन लगा दें, और टेप लगाना चाहें तो टेप लगा दें जोन के हिसाब से, दैट विल वर्क। अगर निगेटिव डायरेक्शन में टॉयलेट है, आप हटा नहीं सकते, आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर। एक आता है, आप लोग को अमेजिंग लगेगा, शिफ्ट मैक्स तरह। ओके, देखिए इसमें आप लोगों को एरोज दिख रहे हैं, एरो का डायरेक्शन है, थ्री एरोज दिस साइड, राइट। This arrows says that we are shifting the energy towards. Suppose आपके पास बिल्डिंग है इस तरह, व्हाट विल यू डू, यहाँ पे आप फ्रेम करते हैं, राइट, इसको रेक्टेंगल फ्रेम करते हैं इस कट को ठीक करने के लिए, और क्या करते हैं, सपोज ये किसी जोन में हो तो मिरर लगाते हैं, या यहाँ पे कुछ जो भी लगाते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास प्रोविजन नहीं होता ये करने, नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं मिरर लगा लो तो वाटर एलिमेंट एक्सपांशन हो जाएगा, तो ये जोन वीक है तो वहां की एनर्जी आ जाएगी। कोई दूसरी जगह रहा, जैसे साउथ वेस्ट रहा, तो वी से कि येलो कलर लगा लो आप, गोल्डन येलो, तो एनर्जी ऑफ साउथ वेस्ट विल बी इंक्रीज। बट वो इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती। व्हाट वी डू, वी यूज टू प्लेस शिफ्ट मैक्स पिरामिड हियर, यहाँ, इधर इन द सीलिंग और इन द वॉल। सीलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, सीलिंग अवेलेबल नहीं है तो वॉल पे लगा सकते हैं आप, जैसे ये यहाँ सीलिंग से। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग दैट आप इधर से इसकी एनर्जी को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस बॉल को इधर। ये सर, मैम आवाज बहुत कम हो रहा है, बीच बीच में सुना ही नहीं देता है कुछ फिर। मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, शिफ्ट मैक्स पिरामिड। आपने आपने अभी जो बीच में कुछ समझा है ना मैडम, वो कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी मैं रिपीट कर रही हूँ सर, जो बोल रही हूँ रिपीट कर रही हूँ। ये न्यूट्रॉन का पिरामिड बताया, ये क्लियर था। ये न्यूट्रॉन पिरामिड के बारे में जो बताया, ये क्लियर था। मैं नेक्स्ट आती हूँ शिफ्ट मैक्स पिरामिड के लिए। ये जो पिरामिड है, दिस इज यूज्ड टू रेमेडी द कट्स एंड एक्सटेंशन। कट्स के लिए स्पेशली, कोई जोन कट है, कोई जोन वीक है, आपको वॉल को शिफ्ट करना है, तब ये काम आता है, जैसे शिफ्ट मैक्स पिरामिड, राइट। सपोज ऐसी आपकी बिल्डिंग है, नॉर्थ ईस्ट
आपका थोड़ा सा कटा हुआ है, आपने घर ले लिया, आपने ये सोचा थोड़ा सा कट है, चलता है, बहुत बड़ा कट नहीं है, बट इसको भी रेमेडी करने के लिए अब आपके पास कोई स्कोप नहीं है, right? यहाँ पे आप मिरर भी नहीं लगा सकते, कोई ग्रीन ब्लू कलर भी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो शिफ्ट मैक्स से इजीली इसकी रेमेडी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर लंबा है तो 2 पिरामिड लगा दीजिए सीलिंग में, यहाँ पर 1 लगा दीजिए। तो दिस एरो, ये जो एरो बना हुआ है ना, दिस एरो शोज दैट वी आर शिफ्टिंग द एनर्जी। ये आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी इधर शिफ्ट हो रही है, ये इधर शिफ्ट, राइट? दिस वे इट विल क्रिएट द एनर्जी ऑफ दैट कट एरिया। तो बहुत इजीली इसकी रेमेडीज हो जाती है। देखिए कोई डिमोलिश नहीं है, कुछ नहीं है। वहां पे अगर आपका सीलिंग में वार्डरोब है तो भी चलता है, आप वार्डरोब के अंदर भी ये पिरामिड लगा सकते, राइट? तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कट्स। इस तरह से हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास पिरामिड है, एक्सटेंशन के लिए, कट्स के लिए। आप निगेटिव एंट्रीज है तो उसे भी बंद कर सकते हैं, पॉजिटिव एंट्रीज है तो वहां पे फॉर्च्यून डोर ओपन कर सकते हैं, वो भी पिरामिड से होता है, राइट? और इसे क्या करना है, सिर्फ 2 स्क्रू से सीलिंग पे ड्रिल करके हैंग करना है, इन्वर्टेड, एंड इट विल वर्क अमेजिंगली, इट वर्क्स अमेजिंगली। ये नीति मैम आप कुछ बोल रहे थे? मैम अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, नेक्स्ट। यस सर। क्वेश्चन सब आखिरी में होंगे, लास्ट में क्या सर? क्वेश्चंस एंड आंसर वो लास्ट में। लास्ट में लेती हूँ सर, थोड़ा सा एक स्लाइड बचा। नीति मैम कुछ कहना चाहती है शायद वापस। मैं लास्ट में लेती हूँ, ठीक। तो इस तरह से आपके पास टॉयलेट की रेमेडी हो गई, कट्स की रेमेडी हो गई, सो मेनी ऑप्शन। मनी एनहेंसमेंट के लिए आपको मैंने एक जनरल की रेमेडी बनाई जो कोई भी खुद से घर में कर सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड। जब आप ये करेंगे ना, यू विल सी द रिजल्ट्स अमेजिंगली। कोई एनर्जी को कैसे ब्लॉक करना है, कोई एनर्जी को कैसे एक्सपांड करना है, हर जोन के लिए देयर वेराइटी ऑफ पिरामिड्स। जैसे शिफ्ट मैक्स में एरोज बनाए गए हैं, ऐसे हर पिरामिड में कोई ना कोई इंडिकेशन है। अंदर में पिरामिड के अंदर पिरामिड है, उसके अंदर पिरामिड है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? नाउ कम्स टू फॉर पर्सनल ग्रोथ, पिरामिड कैसे काम करता है। पर्सनल ग्रोथ मतलब न्यूमरोलॉजी सबको आती होगी, एवरीवन हैज हर्ड अबाउट लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड सुना है सबने, जो इस फील्ड में उनको बेसिक तो आई होप आइडिया होगा। तो व्हाट वी डू, जिन नंबर्स की एनर्जी नहीं होती हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को अपने हाथ में ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से लिखते हैं ना, अलग अलग माउंट्स पे उस नंबर्स की एनर्जी को, उसके क्रिस्टल्स पहनते हम। तो उसके लिए भी इसमें इलाज है पिरामिड में। दिस कम्स एज पायरा कार्ड, ओके। ये ऐसा लोशो ग्रिड होता है आपका, ठीक। आपके पास जो नंबर्स मिसिंग है, ये इस तरह का कार्ड आता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ऐसे 16 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। जैसे दिस इज फैमिली एंड चिल्ड्रन, अनदर कार्ड इज फॉर लीगल इश्यूज, सम फॉर सक्सेस एंड प्रोग्रेस। बच्चों के लिए आता है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन का कार्ड। तो जो आपका पर्सनल इश्यू है उसके लिए आप ये कार्ड्स कैरी कर सकते हैं। इसमें आप अपने नंबर से इनको कनेक्ट करेंगे, और जो नंबर्स आपके पास मिसिंग है, सपोज आपके पास 5 नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो इसमें स्टिकर्स आते हैं छोटे स्टार वाले, उसमें एक सन, ये फोकस का पॉइंट बना रहता है सन जैसा। तो सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको पीछे आप लगाते हैं पिरामिड के पीछे, वहां पर अपना फोटो लगाते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, और फिर इस कार्ड को हमेशा अपने पास आप कैरी करते हैं अपने वॉलेट में, उसे चार्ज किया जाता है, एंड देन दिस गिव्स अमेजिंग रिजल्ट।
मैंने एक को सजेस्ट किया था, 4 साल से उसका डिवोर्स का केस लटका हुआ था। द मोमेंट लीगल इश्यू वाला कार्ड उन्हें दिया, 4 मंथ्स में उसका सब रफा दफा हो गया। तो इट रियली हेल्प। जिस केस में आप स्टक हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको रखा दीजिए उनके पाउच में, पेंसिल पाउच में। दे विल start concentrating on their studies and memorizing the things. So this is also a very good tool. And see the importance of pyramid. देखिए छोटे छोटे 9 pyramids बने हुए हैं इसमें, है ना। ये उस नंबर की एनर्जी को एनर्जाइज करते हैं आपको, जब आप पूरे टाइम इसे अपने पास रखें। और क्या करना है इन पिरामिड्स को, ऐसे हाथ में आपको लेना हो, राइट, यहाँ पे रख लीजिए कोई भी। हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है, हमेशा पाम से। पूरी बॉडी में 2 होल्स हैं, एक यहाँ सिर से हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे चोटी बांधते हैं आप, और एक पाम में। बड़े लोग आशीर्वाद ऐसे देते हैं ना, यहाँ से एनर्जीज निकलती है हमारी। हम प्रणाम करते हैं, कुछ भी करते हैं हाथ से करते हैं, देयर इज एनर्जी हियर। आपको जो ऐसे पिरामिड्स है, कोई भी पिरामिड, उसको हाथ में आपको रखना है, मेक ए शेड लाइक प्रोटेक्शन। और फिर आपको आंख बंद करके प्रे करना है। पहले हाथ में एनर्जी जनरेट करेंगे, कार्ड को रखेंगे इस तरह से, उसको एनर्जाइज करेंगे अपने हाथ में रखकर, और प्रे करेंगे गॉड से कि मैं अपने फैमिली और चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए इस कार्ड को अपने पास रखूंगी, और ये मुझे जो मिसिंग एनर्जीज है, मिसिंग नंबर्स की एनर्जीज है, वो प्रोवाइड करेगा, और मेरी लाइफ स्मूथ होगी। जो भी प्रेयर्स आपके मन में, जिस भी पर्पज से आप रख रहे हो, वो पढ़ के फिर इसे हमेशा अपने पास कैरी करें। और सुबह भगवान के पास रखें, और पूजा करते समय डेली एक बार इसे चार्ज करें इसी तरह से। इट वर्क्स अमेजिंगली। तो ये स्पायरा कार्ड आता है इस तरह से। बहुत से पिरामिड्स हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है मैम। मैंने टॉयलेट का बताया, वास्तु के हिसाब से शिफ्टिंग का बताया, आपके पर्सनल लेवल पे जो आप पर्सनल अपने पॉकेट में रख सकते हैं उसके लिए, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे पिरामिड बनते हैं। नोट का एक और मेथड होता है पिरामिड बनाने का, वो मैं डेमो नोट के साथ ही बता पाऊंगी, इसमें ड्रॉ करते नहीं बना मुझे। और आपके डोर्स के लिए आते हैं फॉर्च्यून डोर रेमेडीज। इवन आपको कोई चीज एक्सटेंशन को कट करना है, तो उसके लिए भी हम जमीन खोद नहीं पाते, तो वो रेमेडीज। अब जैसे आपके घर में, आपके साउथ ईस्ट में बन गया आपका, नहीं सॉरी, साउथ वेस्ट में आपने बना लिया किचन या टॉयलेट। अब साउथ वेस्ट में आपके बेडरूम नहीं है, वास्तु कहता है साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, बट अब पॉसिबल नहीं है। आपने किचन की रेमेडी कर दी, आपने टॉयलेट की रेमेडी कर दी, बट बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट, तो आपके पास साउथ वेस्ट की जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी नहीं है। एज अ ओनर, अगर आप, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए ना हमारे, और अगर आप ओनर है, आप कहीं और सो रहे हैं, आपका किचन और टॉयलेट आ गया साउथ वेस्ट में, आपने किचन और टॉयलेट की तो रेमेडी कर दी साउथ वेस्ट की, बट अब आपके पास साउथ वेस्ट की एनर्जी मिसिंग है, व्हाट विल यू डू देन। तो ये पिरामिड्स की हेल्प से आप अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट में एक स्पेशल पिरामिड लगाकर साउथ वेस्ट की एनर्जी गेन कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में सोने से जो पावर मिलती है, वो पावर आप गेन कर सकते हैं। ये भी एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये प्रोविजन आपको कहीं नहीं मिले किसी चीज में, ओनली विद द पिरामिड्स। So this is all about importance of pyramids। and क्वेश्चन आंसर ले लूं सबके। मैम क्वेश्चन आंसर लूं पहले कि कोर्स कंटेंट शेयर करेंगे। मैम पहले कंटेंट शेयर कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को लीव करना हो तो वो आगे लीव कर पाए। ओके, सी व्हाट वी विल लर्न इन 5 days का कोर्स होगा ये मैम। इसमें वास्तु का बेसिक इंट्रोडक्शन में दूंगी कि डूज एंड डोंट्स कौन से डायरेक्शन में कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। बिकॉज जिन्हें जिन्हें सिर्फ ज्यादा नहीं है नॉलेज वास्तु का, तो उनको भी क्लैरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली कि रेमेडीज कहाँ करनी। क्योंकि गलत डायरेक्शन में अगर पिरामिड लगा दिया गया तो वो एनर्जी रॉन्ग हो जाती है ना, तो वी शुड नॉट डू लाइक दैट। तो बेसिक वास्तु का आइडिया होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू वास्तु, देन इंट्रोडक्शन टू पिरामिड्स, कैसे आया, कहाँ से आया, हाउ इट वर्क्स, बेसिक्स ऑफ वास्तु वी विल लर्न। एंड देन कॉमन फ्लॉज इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में कॉमन फ्लॉज क्या होते हैं, चलिए, जो हम गलतियां मेनली करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपका
ये होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। पूरे के पूरे साउथ वेस्ट में उठा के स्टेयरकेस बना देते कि वो हाइटेड रहे, बट ये बहुत रॉन्ग है। साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, वो शिफ्ट होके होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से हम मेजर फ्लॉज कर जाते हैं, उसके बारे में समझेंगे, फिर उन इसकी हेल्प से हम रेमेडीज भी करेंगे। देन वी विल लर्न अबाउट रेमेडीज थ्रू पिरामिड। वास्तु बेसिक पढ़ेंगे, पिरामिड बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद पिरामिड से रेमेडीज कैसे करते हैं, कट्स एंड एक्सटेंशंस की रेमेडीज। देन फ्रेमिंग प्रॉपर रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल नहीं है तो उससे कैसे फ्रेम करना चाहिए। सपोज कट एंड एक्सटेंशन तो नहीं होता, लेकिन कभी टेढ़ा हो जाता है, ट्रेपेजियम टाइप का शेप हो जाता है, पैरेललोग्राम टाइप का शेप हो जाता है, वो भी इससे बहुत इजीली ट्रीट हो सकता है पिरामिड से। क्लोजिंग द रॉन्ग एंट्री, क्रिएटिंग द वर्चुअल एंट्री। देन ब्लॉकिंग द नेगेटिव अरेंजमेंट, जैसे नेगेटिव अरेंजमेंट आपका सेप्टिक टैंक रॉन्ग डायरेक्शन में, वाटर टैंक रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आप उसको पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते ना, कभी कभी होता है उसे शिफ्ट करने का कोई प्रोविजन ही नहीं होता हमारे पास। तो उस समय उसकी नेगेटिविटी वहीं तक लिमिटेड रहे, बाहर ना आए, इसे कैसे ब्लॉक करें, वो भी पिरामिड्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। एनर्जाइजिंग द रिक्वायर्ड जोन्स, जैसा कि मैंने बताया साउथ वेस्ट की एनर्जी आपके पास नहीं है ना। सपोज आपने किचन बनाया साउथ में और साउथ ईस्ट में आपका टॉयलेट आ गया, अब आपको आ रही कैश फ्लो की दिक्कत। आपने साउथ ईस्ट की रेमेडी तो कर दी, टॉयलेट की, टॉयलेट को हटा नहीं सकते, आपने रेमेडी तो कर दी, लेकिन अब आपके पास साउथ ईस्ट की एनर्जी होनी भी तो चाहिए ना, उसको कैसे रेमेडाइज करें, ये सारी चीजें हम टॉयलेट्स के लिए। पिरामिड मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो नेक्ट्रॉन पिरामिड है सॉल्ट भर के, तो आपको उसको नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड टाइम्स आपको उसका रिजल्ट मिले। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेक्ट, निगेटिविटी से कैसे प्रोटेक्शन करें। बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं स्टडीज में, तो कौन सा पिरामिड यूज करके उसे कैसे ठीक कर पाए। ऑफिस में नौकरी जाने का सीन है, तो क्या करो, तो आप इसके लिए एक पिरामिड वाली सीट आती है, उसे कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगी। ब्रह्म स्थान कैसे एनर्जाइज करना है, आज हमने पायराफायर का एग्जाम्पल देखा एक ऐसा, इसको पूरा प्रोसीजर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कोर्स में कैसे होता है। स्टेयर केस का करें, तो मैंने बोला साउथ वेस्ट में लोग यूजुअली स्टेयर केस बना देते हैं, तो दिस ऑल्सो गोज रॉन्ग समटाइम्स। तो ये स्टेयर केस करेक्शन पिरामिड से कैसे करें। अब स्टेयर केस को तोड़फोड़ करना तो बहुत मुश्किल होता है, उसकी रेमेडी इतनी ईजी नहीं होती, बट पिरामिड इस पर भी काम करता है। पायराफायर को कैसे अप्लाई करें। उसके बाद एक विश पिरामिड होती है, आपकी विशेस कैसे फुल करें, कहाँ रखें पिरामिड और कैसे इसको यूज करें। पायरा कार्ड्स आई हैव शोन यू टुडे। देन पायरा करेंसी फॉर वेल्थ, एक और पिरामिड बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, एक आज मैंने बताया आपको। एक निगेटिविटी फ्री जोन, जैसे कई बार होता है क्लटर होता है घर में, हम उसे हटा भी नहीं सकते, स्टोर रूम होता है, कोई जगह होती बार बार क्लटर हो ही जाता है, कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, उसकी कैसे रेमेडी करें ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट यू विल गेट एवरीथिंग जूम ऑनलाइन क्लासेस, 5 days का शॉर्ट कोर्स है, और वास्तु जिन्हें आता है उनके लिए अच्छा है, नहीं आता उनको भी मैं बेसिक्स तो बताऊंगी ही बताऊंगी, बेसिक्स तो हम सीखेंगे। स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा पीडीएफ में, पूरे डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको, और व्हाट्सएप में 24/7 आई विल बी अवेलेबल फॉर टेकिंग योर क्वेरीज एंड ऑल। एंड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल मिलेंगी ऐप एंड मोबाइल में भी एक्सेस, राइट मैम। Yes, ma'am. The full course for 5 days is starting from 23 April. Ma'am, screen is visible? यस मैम। Yes, okay. So 23 April at 3 p.m. the timing is there. 5 दिन का आपका सेशन होने वाला है, एंड यस आज हनुमान जयंती है, सो फॉर दैट वी हैव द ऑफर प्राइस ऑफ 1850। 2100 की जगह अगर आप लोग आज करते हैं रजिस्ट्रेशन, सो यू कैन रजिस्टर एट 1850, देन टुमारो कल से जो है 2100 ही फीस रहेगी। यू कैन स्कैन द QR कोड जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है, या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। एंड जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, प्लीज उस नंबर को सेव कर लीजिएगा, सो दैट आप जो स्क्रीनशॉट है वो इस नंबर पे जरूर शेयर कर दें, ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके वी कैन ऐड यू इन द मेन ग्रुप। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. We can take the question answers. किसी क्वेश्चन तो we can raise. Yes, easy ma'am.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, यू आर नॉट ऑडिबल। पूछूं मैडम? हाँ आप पूछिए मैम, आप पूछिए सर। मैडम वो जो पायराफायर का जो आपने पिरामिड बोला, तो वास्तु चेक जब करने जाते हैं तो ब्रह्म स्थान एनर्जाइज करना है, तो वो कपूर जो उसमें डालेंगे तो वो एक ही बार जलाना है कि जब तक वास्तु चेक करते तब तक डालते रहना है? नहीं सर, एक ही बात, 2-3 कपूर एक साथ जला दीजिए, वो इग्नाइट हो गया, फिर आप अपना काम करके फिर वो अपना फायर प्लेस साथ लेके जा सकते हैं। फिर ठीक क्लाइंट है। को आप एक नया फायर दे दीजिए और वो यूज करते रहिए। अच्छा, ओके। वो नेट्रॉन टॉयलेट के लिए जो पिरामिड आपने बोला था उसमें नमक डाल सकते हैं, तो वो नमक डालने के बाद वो कितने दिन वहां उसमें रखना है? और वो वीकली और फिर 15 डेज, हाँ, वीकली और 15 डेज आप उसे निकाल के फ्लश कर दीजिए। ठीक है। और वो लगाना कहाँ पर है, कौन से कहीं डायरेक्शन? भी टॉयलेट में एनीवेयर। अच्छा, आगे पीछे साइड में कहीं भी जहाँ हाँ, जगह है वहां पर? स्क्रू का भी प्रोविजन है, आप टाइल्स से हाँ। स्क्रू भी कर सकते हो, तो डबल साइडेड टेप से आप उसको चिपका भी सकते अच्छा, ओके। और इसके बाद में अ, जो शिफ्ट मैक्स पिरामिड्स है, हो। जी सर। वो एरोज रखा हुआ है, वो जो कट जोन के लिए पिरामिड्स जो आपने बोला था, वो जैसा कभी वो टाइल्स के लिए आपने बताया, तो वो क्या टाइल्स कट करके लगाने हैं, उसके अंदर डालने हैं, कि वो दीवार के ऊपर चिपका लगाने हैं? सर लगा हाँ, सीलिंग में, सीलिंग सीलिंग में, में। सीलिंग सीलिंग में। में लगेंगे, सीलिंग में लगेंगे। ओके, ओके। और पिरामिड, अच्छा ठीक है मैडम, ये हो गया, इतना मेरा इतना ही था। और 5 दिन में रहेगा तो ये 5 दिन में पूरा का पूरा क्लियर्ड हो पाएगा सब हाँ, कुछ, सब कुछ? हो जाएगा पूरा कवर। और जब हमें कुछ अगर कुछ तकलीफ आती है, जो भी है, तो वो तो व्हाट्सएप पे आपका सपोर्ट मिलता ही है, पर कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी तो अ, उसमें हमेशा गाइडेंस तो मिलेगा ना, क्योंकि नए नए में हमें तो बार बार पूछना पड़ेगा। जैसे टॉयलेट वगैरह हुए तो कुछ आसान है, वो तो समझ गए, पर कट जोन्स के लिए तो ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस समय आवाज़ नहीं आया मैडम, आवाज़। व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ एनी टाइम। आई विल रिप्लाई व्हाट्सएप में, आप कभी भी पूछेंगे ग्रुप में, आई विल रिप्लाई। ओके, ओके। यस नीति मैम। ओके ठीक है। सर। ओके। नीति मैम बोलिए। अ, आपकी नहीं आ रही, हाँ बोलिए। अब आ रही होगी आवाज। अभी आ रही एक्चुअली है। वो बार बार म्यूट हो जा रहा था। ओके ओके। मैम, एक चीज ये पूछनी थी कि इनने राहुल जी ने तो आधे क्वेश्चंस मेरे पूछ ही लिए नेट्रन वगैरह का। अब ये चीज पूछनी थी कि इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी पिरामिड्स हों वो हमें कहीं सीलिंग पे ही लगाने हैं या वॉल पे या कहीं और भी लगा सकते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस होते हैं मैडम, आई विल टेल यू। ओके, और ये सिर्फ कट के लिए यूज हो सकता है, एक्सटेंशन के लिए भी? बिकॉज सम जोन्स आर नॉट गुड, उसको हमको अगर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है तो उसके लिए भी हाँ, यूज होते हैं? तो ये दूसरा पिरामिड यूज होता है अच्छा, कटिंग। पिरामिड यूज हो सकते हैं हाँ उसमें भी? पिरामिड, हाँ हर ओके, प्रॉब्लम के लिए पिरामिड है मैम, दूसरा पिरामिड। अच्छा। और थर्डली मैम, प्लास्टिक के पिरामिड्स आर बेटर या मेटल के, ग्लास के, क्रिस्टल के? अलग अलग आते हैं, तो उनकी क्या डिफरेंसेस होते हैं? मैम वो सिर्फ एनर्जी एनहांस करने के लिए रहता है, वो कट्स और एक्सटेंशन के लिए फॉर्म में नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको एक पिरामिड। जैसे एक्सटेंशन कट करने के लिए, आप एक्सटेंशन को ब्रेक करने के लिए वो एक बैंड के फॉर्म में अलग ओके, फॉर्म्स बने होते हैं, जैसे है ना, ओके। तो इसमें हाँ, प्रॉपर डिजाइन्स रहते हैं, सिंबल्स रहते हैं, वो इंडिकेट करते हैं वो ओके। आपको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरा कॉपर का ही पिरामिड यूज करना चाहिए, या ऐसा एक ग्लास का, एक उसका क्रिस्टल का आता है वो यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? वो नहीं है, ये इसमें ओके मैम, प्लास्टिक के कॉपर ठीक। प्लेट्स जिसमें सिंबल्स बने हुए हैं, वो यूज हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू। करते हैं। मैडम जी, और एक बार पूछना जरा, दो हाँ क्वेश्चन है। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक के पिरामिड वैसे वो रिजल्ट्स नहीं देते जो कॉपर और ब्रास के देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अभी बहुत लोगों का मानना है कि प्लास्टिक के पिरामिड यूज ही मत करो, वो बेकार है। यानी कोई क्लाइंट भी बोलता है कि प्लास्टिक तो अभी यूज नहीं करते, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जब कनेक्ट करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उसमें प्योरली प्लास्टिक नहीं है, कॉपर भी है, वो चार्ज करके प्रॉपरली जब कनेक्ट करेंगे, पर्पसफुल्ली उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे, जब मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी तभी तो कनेक्ट हो पाएगा ना एनर्जी। लोग सिर्फ लगा के तक काम नहीं करेगा, उसको एनर्जाइज करना पड़ता है और उसको प्रॉपर कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत सही। और एक आखिरी क्वेश्चन है। जैसे कोई हम लोग जैसे रेमेडी, जैसे स्ट्रिप वगैरह डाली है तो ये हो गया है, कोई सब जो वो एनर्जी एनहांसर वगैरह रॉड आते हैं वो यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, तो एक साथ ये ऐसा 2-3 रेमेडीज कर भी सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल।
एनीवन एल्स? ठीक है मैम, फिर क्लोज करते हैं मीटिंग, मिलते हैं जल्दी। ओके, प्राची मैम एंड करूँ मैं? राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।